गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम नुजरत सना और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीके टुडे के ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे हम डेली सुबह 7 बजे करते हैं करंट अफेयर्स के सेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट वन द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 इन द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स 2024। तो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स 2024 के दौरान बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड किसको दिया गया, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है आपका सी ऑप्शन, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड ने जीत लिया है बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर का अवार्ड अपने इनोवेटिव हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम्स के लिए, जिसकी वजह से स्टेट के बहुत सारे फार्मर्स को और साथ ही रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को फायदा पहुंचा है। तो वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने इनके तरफ से, इनके बिहाफ पे बेसिकली इस अवार्ड को रिसीव किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, तो जो स्टेट का हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसकी वजह से बहुत सारे लाइवलीहुड इनहैंस हुए हैं और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, साथ ही न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंश्योर हुई है और इसकी वजह से जीआई रजिस्ट्रेशन भी मिला है 3 क्रॉप्स को। ठीक है, तो नागालैंड ने फॉर्म किया था 13 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को और 6800 हेक्टेयर्स को सर्टिफाई किया, हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो इसी के साथ इनको ये नेशनल रिकॉग्निशन अब मिल चुका है। तो बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड दिया गया है नागालैंड स्टेट को। और 2 दिन पहले हमने क्या पढ़ा था, सेम अवार्ड फंक्शन के दौरान बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड किसको दिया गया था? महाराष्ट्र स्टेट को। ठीक है, तो दोनों बातें अलग अलग हैं, इनको याद रखिएगा। अगली स्लाइड में हम कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, Recently, which organization has been honored with the prestigious Geospatial World Forum Leadership Award for Public Policy Enabling the Industry Development? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये ऑनर दिया गया? आंसर हो जाएगा इन स्पेस। ठीक है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। Recently, who has been honored with Global Excellence Award 2024 for outstanding contributions in education sector? तो एजुकेशन के सेक्टर में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 प्रेजेंट किया गया है चंद्रकांत सतीजा को। ठीक है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द पेन पिंटर प्राइज 2024? पेन पिंटर प्राइज इस साल के लिए दिया गया है वेरी फेमस अरुंधति रॉय को। ओके, रिसेंटली हु हैज मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस नेल्सन मैंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? नेल्सन मैंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेजेंट किया गया है विनोद गनात्रा को। ठीक है, और फिर लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द शिवालियर डी ला लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस? फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको प्रेजेंट किया गया है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है, ये बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस जानी मानी पर्सनालिटी हैं। कौन है ये चेयरपर्सन है HCL टेक की। ठीक है, तो इनको नवाजा गया है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इनके सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, और साथ ही फ्रांस और इंडिया के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको मजबूत करने के लिए। और इस ऑनर को प्रेजेंट किया है फ्रांस के एम्बेसडर ने टू इंडिया, और इसी के साथ इनके एक्सेप्शनल लीडरशिप को एक्नॉलेज किया गया इस अवार्ड के थ्रू। साथ ही इनके इन्फ्लुएंस को सराहा गया है इन द इंटरनेशनल बिजनेस एंड डिप्लोमेसी। ठीक है, तो इनका एक इंपैक्टफुल रोल है इस सेक्टर में, ये हम कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा को। कौन है ये? चेयरपर्सन है HCL टेक की। सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज द 132nd सेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? तो 132 नंबर का सेशन जो था काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया है, आपको ये पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा लंदन, दैट इज ए ऑप्शन। हाई लेवल इंडियन डेलीगेशन गया था इसमें पार्टिसिपेट करने इंडिया की तरफ से, और यहाँ पे सी फेयर अबैंडनमेंट वाले इश्यूज को एड्रेस किया गया है, क्योंकि फिलहाल 44 एक्टिव केसेस हैं जिसमें कि 292 इंडियन सी फेयरर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इंडिया ने एम्फेसाइज किया है अपना इफेक्टिव ओवरसाइट, साथ ही अपनी पोजीशन को सिक्योर किया है इन द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन द सी फेयरर्स इश्यूज। और डेलीगेशन ने इसके अलावा यह भी डिस्कस किया कि किस तरह से इसकी वजह से रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में डिस्क्रिप्शन देखा गया है। ठीक है,
तो सक्सेसफुल यहाँ पे नेवी इंटरवेंशन की बात की गई और ये भी प्रपोज किया गया कि हमें एक साउथ एशियन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को स्टैब्लिश करने की जरूरत है इको फ्रेंडली मैरीटाइम प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन के दौरान क्या बातें हुई, ये बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, बस हमें वेन्यू याद रखना है कि 132 नंबर का सेशन था काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हुआ है लंदन में। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेडक्वार्टर्स कौन सी जगह है, तो आंसर इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन देखते हैं। Recently, where was the first international conference on steel slag road held? कोई भी कॉन्फ्रेंस या कोई भी चीज अगर पहली बार हो रही है तो वो जरूर एग्जामिनर के नजर में आ जाती है, इसलिए हमें ये क्वेश्चन याद रखना है कि पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टील स्लैग रोड के ऊपर कंडक्ट हुआ है नई दिल्ली में। Recently, where was the third United Nations conference on Afghanistan held? ये जो अफगानिस्तान के ऊपर यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी ये कंडक्ट हुई है दोहा में। ठीक है, दोहा कहाँ है, कतर में। Recently, the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, in collaboration with SWAYAS, has organized a conference on yoga for space at which place? इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया है बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम कब मनाते हैं, 21 जून को। बहुत ही जोर शोर से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है कि 2024 के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम क्या रखी गई थी। Recently, where was the NATO Summit 2024 held? नाटो की समिट इस साल हुई है वॉशिंगटन डीसी में, और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में। Which state recently hosted Outlook Planet Sustainability Summit and Awards 2024? इस अवार्ड फंक्शन को होस्ट किया था गोवा स्टेट ने। ठीक है, थर्ड है Which organization recently released the World Population Prospects Report 2024? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट को रिलीज किया है, आपको ये बताना है। आंसर है ए ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है, इन्होंने हाल ही में रिलीज की है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को, जहां पे इस रिपोर्ट में इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 10.3 बिलियन तक पहुंच सकती है बाय द मिड 2080s। ठीक है, और 2024 में फिलहाल ये वैल्यू कितनी है, 8.2 बिलियन। और की फाइंडिंग्स में क्या क्या चीजें पता चली हैं कि जो करंट फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, 2.25 बर्ड्स पर वुमेन, यानी कि एक वुमेन के लिए एवरेज बर्थ कितना है, 2.25। और इसी के साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिलहाल कितनी है, 73.3 ईयर्स। ठीक है, तो यही रीजन है कि इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। और इंडिया की पॉपुलेशन ऐसा माना जा रहा है कि 2060s में सबसे ज्यादा रहने वाली है पूरे ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर अगेन क्या है, ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए है, या फिर अगर आप कहीं ऐसे राइटिंग करते हैं तो वहां पे आपको ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे। अदरवाइज वनडे एग्जाम के लिए इतना याद रखना काफी है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं जो न्यूज में है। पहला है Which organization recently released the Digital Economy Report 2024? डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 को रिलीज किया है यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। Which government agency recently released the report titled as Improving the Culture of Research and Development in the State Universities and the Institutes? कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया, आंसर इज नीति आयोग। According to the United Nations Conference on Trade and Development report, India dropped to what position in 2023 in terms of FDI inflow? FDI inflow के मामले में हम फिलहाल 15th नंबर पे आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट सोर्स ऑफ FDI है वो कौन सी कंट्री है, तो आंसर है सिंगापुर। ठीक है, Which organization recently released the Untapped Collective Intelligence for Climate Action report? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। Which organization recently released the Global Economic Prospect Report? ये रिपोर्ट पब्लिश की थी वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, Which country will host the 28th Malabar Naval Exercise in October in collaboration with the US, Japan and Australia? कौन सी कंट्री है जो 28th एडिशन मालाबार नेवल एक्सरसाइज का होस्ट कर रहा है अक्टूबर मंथ में? ये कंट्री है इंडिया। इंडिया होस्ट करेगी 28th मालाबार नेवल एक्सरसाइज को अक्टूबर में, और इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप करी है कौन कौन सी कंट्रीज के साथ, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यही सारी कंट्रीज मालाबार में आती हैं। और इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को इनहैंस करना, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। फोकस क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर को एडवांस करना और स्ट्रेटेजिक नेवल मैन्यूवर्स को बढ़ाना। इसके अलावा ये हाईलाइट करता है इंडिया का स्ट्रेटेजिक रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली
जो टेंशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ चाइनाज असर्टिव एक्शंस इन दिस एरिया, उसको कम्बैट करने के लिए। ठीक है, तो पर्पस यहाँ पे क्या रहेगा, कोलैबोरेटिव डिफेंस एफर्ट्स को बढ़ाना अमंग दीज नेशन, बढ़ाना अमंग दीज नेशंस। ठीक है, तो यहाँ आंसर है ए ऑप्शन इंडिया। अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ होस्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। एक्सरसाइज पिच ब्लैक के लिए वेन्यू कौन सी जगह है, आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द हुनर एग्जीबिशन, अ कैप्टिवेटिंग डिस्प्ले ऑफ इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट। तो ये जो हुनर एग्जीबिशन है ये कहाँ पे हुआ है, आंसर है दुबई। विच कंट्री विल होस्ट द मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन 2025। मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में कौन होस्ट करेगा, योर आंसर हियर इज इंडिया। ठीक है, विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो होस्ट किया है सऊदी अरेबिया ने इस साल। और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम कब मनाते हैं, 5 जून को। थीम अगर आपको याद है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा ताकि दूसरे लोग उसको देख के याद कर सकें। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, हियर आंसर इज इंडिया। इंडिया ने होस्ट किया है 46th एडिशन अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग का। Recently, which state government has waived off the registration tax on strong hybrid cars? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रजिस्ट्रेशन टैक्स को डिसमिस कर दिया है सभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स के ऊपर, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है जिसके बाद 100% वेवर ऑफर किया जा रहा है ऑन द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर ऑल द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स। और इस इनिशिएटिव के थ्रू ये इनकरेज किया जा रहा है कि लोग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करें और जो फाइनेंशियल बर्डन है बायर्स के ऊपर वो कम हो सके। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स लाइक मारुति सुजुकी है, टोयोटा है और होंडा कार्स वगैरह हैं, इनको बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम दिस पॉलिसी। कस्टमर्स अपने 3.5 लाख रुपीस तक बचा सकते हैं ऑन देयर व्हीकल परचेजेस। फर्दर ये प्रमोट करेगा इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस को। ठीक है, तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने वेव ऑफ किया है रजिस्ट्रेशन टैक्स को ऑन द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स। अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है सुकिंदा वैली रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सुकिंदा वैली कहाँ लाई करती है, आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, एक्चुअली जो कोलकाता बेंच है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की, उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि जो सुकिंदा वैली का ग्राउंड वाटर है उसमें क्रोमियम का कंटामिनेशन कितना है। ठीक है, तो यही रीजन है कि इस वजह से सुकिंदा वैली न्यूज में आ गई थी। क्रोमियम एक्चुअली हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में और इसकी वजह से वाइड स्प्रेड कंटामिनेशन फैल जाता है। और फिलहाल क्रोमियम 2 फॉर्म्स में अपने आता है। पहला है क्रोमियम 3 यानी कि ट्राईवैलेंट क्रोमियम जो कि बायोलॉजिकली एसेंशियल है, और सेकेंड है यहाँ पे क्रोमियम 6, ठीक है, हेक्सावैलेंट क्रोमियम, और ये बहुत टॉक्सिक होता है, साथ ही कार्सिनोजेनिक होता है। परमिशेबल लिमिट CR6 की फिलहाल ड्रिंकिंग वाटर में कितनी है, 50 माइक्रोग्राम्स पर लीटर। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो सुकिंदा वैली में क्रोमियम का कंटामिनेशन बहुत ज्यादा पाया गया, इसी वजह से ये न्यूज में है। आंसर है ओडिशा। Recently, which state became the second state after Rajasthan to come up with legislation for the gig workers? राजस्थान के बाद अब दूसरा स्टेट है कर्नाटका जिसने की लेजिस्लेशन तैयार किया है गिग वर्कर्स के लिए। Recently, which state government approved to implement the National E-Vidhan application project worth about 23 crore rupees in the state legislative assembly? Answer is Madhya Pradesh. Saras crane recently seen in the news is the official bird of which Indian state? Saras crane एक official bird है यूपी की। और कब इसको ऑफिशियल बर्ड बनाया गया था यूपी की, 2014 में। उमलिंगला पास रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? उमलिंगला पास लाई करता है लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट है एरियान 6 रॉकेट रिसेंटली सीन इन द न्यूज वॉज डेवलप्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? एरियान 6 रॉकेट को किस स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है, आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो ये जो एरियान 6 रॉकेट है इसने सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च कर दिया है सैटेलाइट्स को ऑर्बिट के अंदर आफ्टर अ 4 इयर्स डिले। फाइन, तो इसको डेवलप किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और एरियान स्पेस ने। ये हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव और फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस ऑफर करता है फॉर कमर्शियल एंड गवर्नमेंट मिशंस, और इसके थ्रू यूटिलाइज होते हैं लिक्विड एंड सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन्स। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करेंगे तो उसको स्टैब्लिश किया गया था 1975 में और इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है पेरिस में, और ये स्पेस एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है अमंग द मेंबर स्टेट्स और साथ ही प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करता है लाइक द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड द रोजेटा मिशन। ठीक है, तो एरियान 6 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी का है, याद रखिएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। अगली स्लाइड में हम कुछ स्पेस करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है
क्यूरी मिशन यानी कि क्यूबसैट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? क्यूरी मिशन है नासा का। ओके, recently which space agency has successfully launched the advanced land observing satellite 4 to revolutionize the disaster management? Answer is Japan की space agency JAXA. Recently the space exploration and research agency has announced which country as a partner nation for the human space flight program? तो सेरा ने अनाउंस किया है इंडिया को अपना पार्टनर नेशन फॉर द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। Juno probe recently seen in the news is a NASA spacecraft designed to orbit which planet? Juno probe ऐसा जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, J is for Juno and J is for Jupiter, ठीक है, ये रिलेटेड है जुपिटर से। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि जूनो प्रोब किस स्पेस एजेंसी का है, तो आंसर इज नासा। स्पेस वेरिएबल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच 2 कंट्रीज? ये सैटेलाइट कौन से 2 कंट्रीज का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है? आंसर इज फ्रांस एंड द कंट्री चाइना। ओके, नेक्स्ट है Where is the world's largest Ramayana temple being constructed? दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, आपको ये बताना है। आंसर है ए ऑप्शन, बिहार। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल बनाया जा रहा है ईस्टर्न चंपारण में, बिहार के अंदर, और ये 3 गुना बड़ा होगा देन द राम टेम्पल इन अयोध्या। साथ ही जो एंकर वॉट है इन कंबोडिया उससे भी ज्यादा लंबा होगा। ये टेम्पल फीचर करेगा 33 फुट टॉल शिवलिंग को, और ये बना होगा ब्लैक ग्रेनाइट से फ्रॉम महाबलीपुरम, और इसमें 22 छोटे छोटे टेम्पल्स भी मौजूद होंगे जो कि डिफरेंट डिटीज को डेडिकेटेड है फ्रॉम द रामायण, ठीक है। तो जो मेन शिखर है इसका वो 270 फीट तक होगा, और आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन इसकी ली गई है फ्रॉम नोटेबल टेम्पल्स इन इंडिया एंड कंबोडिया, ठीक है। तो फिलहाल ये याद रखना है कि ये इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल है जो कि बनाया जा रहा है बिहार स्टेट में। अगली स्लाइड में हम लोकेशन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की जो पिछले कुछ वीक्स में चर्चे में थे और इनकी लोकेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला है बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे लाई करता है? आंसर है कर्नाटका। श्री जगन्नाथ टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? श्री जगन्नाथ टेम्पल है उड़ीसा में। केशव टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है कर्नाटका में। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? आंसर इज यूपी। और लास्ट है खीर भवानी टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? खीर भवानी टेम्पल है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नियाद नलनार स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम कौन से स्टेट से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। आंसर है बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णु देव साई। इन्होंने हाल ही में रिक्वेस्ट किया है कि इन्हें कुछ स्पेशल सेंट्रल ग्रांट मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ स्टेट्स लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है। और इसकी वजह से इनकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो चैलेंज होती हैं और नक्सल एक्टिविटीज काफी ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, जैसा कि हम जानते हैं। यही सब रीजंस हैं कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा सेंटर का ग्रांट मिलना चाहिए। इस दौरान इन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि किस तरह से डेवलपमेंट एफर्ट्स किए जा रहे हैं इन द नक्सल अफेक्टेड एरियाज थ्रू दिस नियाद नलनार योजना, जिसका पर्पस है बेसिक एमिनिटीज को प्रोवाइड करना इन एरियाज में लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने यह भी बताया कि जो माइनिंग एक्टिविटीज हैं वो एडिशनल एनवायरमेंट और हेल्थ कॉस्ट इनको चार्ज करती हैं। तो यही रीजन है कि छत्तीसगढ़ स्टेट चाहता है कि उन्हें और ज्यादा सेंट्रल का ग्रांट मिलना चाहिए, ठीक है। तो नियाद नलनार स्कीम है छत्तीसगढ़ स्टेट की। आइए कुछ स्कीम्स एंड योजना देखते हैं। निर्मल श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? तो ये योजना जो है लॉन्च की है छत्तीसगढ़ ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिमूव द एज लिमिट कैप ऑन द मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना? इसमें जो एज लिमिट थी पहले उसको हटा दी गई है, उसको मतलब बढ़ा दी गई है एक तरह से, और ये किसने किया है? हरियाणा स्टेट ने, ठीक है। Recently, which bank has signed an agreement with Tata Power Solar Systems to provide the loans under the PM Surya Ghar मुफ्त बिजली योजना? ये बैंक है इंडियन बैंक। महतारी वंदना योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? महतारी वंदना योजना है छत्तीसगढ़ स्टेट की। और लास्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो DRDO जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 7 नए प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स को हाल ही में सैंक्शन किया है अंडर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। इसी वजह से न्यूज में था, और इसको स्टैब्लिश किया गया है टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। और TDF वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है।
और इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? DRDO, याद रखिएगा। तो ये सभी MSMEs को सपोर्ट करता है और स्टार्टअप्स को, और उनको 90% तक की फंडिंग प्रोवाइड करता है इनके प्रोजेक्ट्स के लिए, जिनकी लागत लगभग 50 करोड़ रुपए होनी चाहिए, और मैक्सिमम उनका डेवलपमेंट पीरियड होना चाहिए 4 साल का। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? आंसर है डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट टू रिव्यू द वेरियस इनिशिएटिव्स टू एक्सपैंड द कोऑपरेशन अमंग द ग्रुपिंग्स मेंबर नेशन? किस कंट्री ने हाल ही में होस्ट किया है बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स की रिट्रीट को? किस लिए? डिफरेंट इनिशिएटिव्स को रिव्यू करने के लिए, जिससे कि जो भी इस ग्रुप के मेंबर नेशंस हैं उनमें कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंडिया। इंडिया ने हाल ही में होस्ट किया है पहली बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स की रिट्रीट को नई दिल्ली में, अमिडस्ट द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन म्यांमार। ठीक है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1997 में। पर्पस क्या था? शेयर्ड ग्रोथ को प्रमोट करना अमंग द कंट्रीज इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। ठीक है, तो इनिशियली 1997 में जब इसको फॉर्म किया गया था तो ये बिस्टेक कहलाता था, और बाद में ये बिम्स्टेक बना विद इंक्लूजन ऑफ म्यांमार और नेपाल और भूटान जैसी कंट्रीज को इन्वॉल्व करके इन द ईयर 2004। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें सिंपली याद रखना है कि इस कंट्री ने इसको होस्ट किया। आंसर इज इंडिया। अगली स्लाइड में हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे। रिसेंटली विच कंट्री बिकम्स द 5th मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? कौन सी कंट्री है जो 5वीं मेंबर बन गई है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के लिए? तो ये कंट्री है बांग्लादेश। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्ट 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो इंडिया, मॉरिशस, फिर इसके अलावा मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है, ये पहले से 4 कंट्रीज थी इसमें, और बांग्लादेश अब लेटेस्ट और 5th मेंबर इसका बन चुका है। Which 2 countries recently signed the Artemis Accords, bringing the total number of signatory nations to 42? कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने अर्टेमिस अकॉर्ड को हाल ही में साइन कर लिया है? ये कंट्रीज हैं पेरू और स्लोवाकिया। इसी के साथ अर्टेमिस अकॉर्ड में अब टोटल 42 नेशंस इंक्लूडेड हैं। ठीक है, रिसेंटली वेयर वाज द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज हेल्ड? आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया में इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया। लेक नेत्रन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच 2 कंट्रीज? लेक नेत्रन कौन से 2 कंट्रीज के बॉर्डर पे लाई करती है? तो पहली कंट्री है तंजानिया और सेकेंड कंट्री है यहाँ पे कीनिया। ठीक है, रिसेंटली इंडिया लॉन्च बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस विद विच कंट्रीज? मैंने बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस हाल ही में लॉन्च कर दिया है। किन कंट्रीज के साथ? 3 कंट्रीज के साथ, यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, recently which university is opening the centers for Hindu studies, Buddhist studies as well as Jain studies under the School of Sanskrit and Indic studies? कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सेंटर्स को ओपन कर रही है फॉर हिंदू स्टडीज, बुद्धिस्ट स्टडीज एंड जैन स्टडीज? आंसर हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको आप JNU के नाम से भी जानते हैं। JNU ओपन कर रहा है सेंटर हिंदी स्टडीज के लिए अलॉन्ग विद सेंटर्स फॉर बुद्धिस्ट एंड जैन स्टडीज, और इस डिसीजन को अप्रूव किया था JNU की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 29 मई को। ठीक है, तो ये किस लिए किया गया है? क्योंकि एक कमेटी थी जिसने ये रिकमेंडेशन दिया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, और इसके अलावा इंडिया की जो भी नॉलेज सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करवाया जाएगा एट दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अगली स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स देखेंगे जो किसी न किसी वजह से न्यूज में थे। Which university recently collaborated with the Haryana government for the establishment of a center of excellence in forensic science training in Panchkula? कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है? पर्पस क्या है? एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एस्टैब्लिश करना इन फॉरेंसिक साइंस ट्रेनिंग इन पंचकुला। यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, Which institute has recently signed a memorandum of understanding with the University of Leeds to launch the joint virtual center of excellence on sustainable development? आंसर है यहाँ पे IIT मद्रास। Recently, where was the Bharat Center of Olympic Research and Education inaugurated? भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन को इनोग्रेट कहाँ पे किया गया है? आंसर है गांधीनगर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। Recently, which state has established the world's first conservation and breeding center for Asian king vultures? तो यूपी ने पहली बार एस्टैब्लिश किया है दुनिया का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स। Recently, the Vice President of India inaugurated Center for Carbon Fiber and Preparex at which place? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनोग्रेट किया है इस सेंटर को बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, तो
ये हो गई आज की न्यूज और इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज को कवर कर लिया है। आई एम वेरी श्योर कि आप कुछ ना कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो। कल हमारा हॉलीडे रहेगा बिकॉज ऑफ मुहर्रम फेस्टिवल और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और इसके अलावा कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का हिस्सा हैं। तो आप में से कोई भी अगर इस लेक्चर को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहता है तो फिर उस कोर्स को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं विथ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.